नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर पुरुषों के लिए। देखो दोस्तों, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ वीकनेस आनी स्वाभाविक ही है। अगर किसी की उम्र 50 प्लस हो गई है तो उसे सेक्सुअल वीकनेस आनी स्वाभाविक है। लेकिन अगर उम्र से पहले ही, अगर किसी की उम्र 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, इस उम्र में ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में जब एक आम व्यक्ति YouTube खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर दवाइयों का भंडार मिलता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। अब जो व्यक्ति होम्योपैथी में रुचि रखते हैं तो वे होम्योपैथिक दवाई लेना ही सही समझते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं YouTube पर होम्योपैथी की भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इम्पोटेंसी को ठीक करने के लिए YouTube पर होम्योपैथी की भी बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। ऐसे में आम व्यक्ति, एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी दवाई उसके सिम्टम्स में आराम करेगी, कौन सी पोटेंसी में लेना सही रहेगा। ये सब उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है। होम्योपैथी में साइडोनिया है, होम्योपैथी में डायमियाना है, होम्योपैथी में विदानिया है। इम्पोटेंसी में इनका बहुत अच्छा रोल है। एसिड फोस है, नूफरलुटियम है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। लेकिन हमें कौन सी लेनी है, एक आम आदमी ये डिसाइड ही नहीं कर पाता है। देखिए, आज का वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज मैंने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि तकरीबन हर पुरुष को जबरदस्त फायदा पहुंचाएगा। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। हालांकि दोस्तों, इस फार्मूले को बनाना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि हर आदमी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही उनकी दवाइयां भी अलग अलग बन जाती हैं। अब देखिए, पुरुषों के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो काम करनी चाहिए। पहला, लॉन्ग टाइम इरेक्शन होना चाहिए और दूसरा, टाइमली एजुकेशन होना चाहिए। प्रीमैच्योर एजुकेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हम कवर कर लेते हैं अपने फार्मूले के द्वारा, तो पुरुषों में 99% सेक्सुअल वीकनेस की समस्या को ठीक किया जा सकता है। इंपोर्टेंसी का कारण चाहे जो भी हो, अगर हम इन दो फैक्टर को कवर कर लेते हैं, जो कि आज के फार्मूले से हम कवर करेंगे, तो इनके प्रयोग से वाकई में आप व्याग्रा दवाई को भूल जाएंगे। तो आइए इस फार्मूले के बारे में जानते हैं। 3 इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, ये किस प्रकार आपको लेनी है, किस पोटेंसी पे लेनी है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहली मेडिसिन है टेस्टिस-सिकाटी 3X। इसे बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन अगर आप डॉक्टर रेगवेग कंपनी के लेंगे तो ये सबसे बेहतर रिजल्ट देती है। दोस्तों, टेस्टिस-सिकाटी एक सारकोड दवाई है, यानी टेस्टिकल के एक्सट्रैक्ट से ही इस दवाई का निर्माण किया जाता है। तो अगर किसी को प्रीमैच्योर एजुकेशन या इरेक्शन की समस्या है या पूर्ण इंपोर्टेंसी है, इस दवा के एक्सीलेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसकी डोज आपको याद रखनी है, 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम को, दिन में केवल 2 बार खानी है और लगातार 3 महीने तक कम से कम इसका सेवन करना है। तो आइए हमारे फार्मूले की दूसरी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। इस मेडिसिन को चुनने में मुझे काफी समय लगा, क्योंकि मुझे एक ऐसी मेडिसिन चाहिए थी, ऐसी पोटेंसी में चाहिए थी, ताकि आपके दोनों फैक्टर कवर हो जाएं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, आपको प्रीमैच्योर एजुकेशन से भी मुक्ति दिलाए और आपको लॉन्ग टाइम इरेक्शन भी मिले, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन दवा रहती है कैलेडियम। लेकिन कैलेडियम को हमें किस पोटेंसी में लेना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको कैलेडियम की CM पोटेंसी की डोज बताऊंगा। देखो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को शुगर नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता है, उसका हार्ट बिल्कुल ठीक है, हार्ट में कोई छल्ला पड़ा हुआ नहीं है, कोई स्टेंट डला हुआ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति इसकी CM पोटेंसी की एक खुराक ले सकते हैं और एक खुराक से ही ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगी। लेकिन दोस्तों, जिनको हार्ट प्रॉब्लम रहती है, जिनको हाई शुगर लेवल रहता है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको इसकी हाई पोटेंसी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। उनको केवल 1M पोटेंसी लेनी चाहिए या 200 पोटेंसी लेनी चाहिए। ऐसे पेशेंट 200 पोटेंसी में इसे बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, यानी कि 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे शाम लगातार 10 से 15 दिन तक
अगर ऐसे पेशेंट लेंगे तो इन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कैलेडियम सीएम पोटेंसी की एक खुराक लेके देखिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे और इसकी दूसरी खुराक को रिपीट करने की भी आवश्यकता आपको महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों आइए अब तीसरी दवाई के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने पहली दवाई आपको बताई टेस्टिस सिकाटी 3X, जो आपको 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम को लेनी है। मैंने दूसरी दवाई आपको बताई कैलेडियम सीएम, जो केवल 1 डोज आपको लेनी है। अब जान लेते हैं तीसरी दवाई के बारे में। तीसरी दवाई है उस व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। अगर इन 2 दवाइयों के साथ साथ उस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैसे लें? कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर केस ट्रैकिंग रहेगी आपके स्वभाव को लेके, आपकी बीमारी की हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका पूरा केस स्टडी होगा, जिसके आधार पर आपकी वो दवा तैयार की जाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा अगर इन दोनों मेडिसिन के साथ जुड़ जाए तो आपको 100% लाभ मिलेगा। अब इन तीनों दवाइयों को आपको लगातार कम से कम 3 महीने तक अवश्य ही लेना चाहिए। जो कैलेडियम सीएम पोटेंसी ले रहे हैं उन्हें 1 महीने में केवल 1 खुराक ही लेनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में केवल 3 डोज वे ले सकते हैं। लेकिन जो कैलेडियम की 1M पोटेंसी ले रहे हैं वे 4 बूंदे सुबह 4 बूंदे शाम लगातार 10 से 15 दिन तक भी ले सकते हैं। जब तक आपकी ये दवाई चलेंगी तब तक आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, तब तक आपको तंबाकू बिल्कुल नहीं खाना है, आपको किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों जब तक आपकी ये दवाइयां चलेंगी आपको अपनी हेल्दी डाइट रखनी है। डाइट में प्रोटीन की मात्रा ठीक होनी चाहिए, डाइट में हेल्दी फैट भी होना चाहिए, और जिस चीज पर मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं, जब तक ये आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलता है तब तक आपको रोज एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और समय पर अपनी दवाई लेते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है, बहुत सारे लोगों पर मैंने इसे आजमाया है, इसका 100% लाभ मिलता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।